हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है विनाशकारी तलवार। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आम्रपुष्प के राजा नागराजन अपने एक गुप्तचर से यह समाचार सुनकर क्रोधित हो गए। ओह ओह, तो राजा सूलबाहु आ आम्रपुष्प पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। जी महाराज, एक विशाल सेना के साथ जो कल संध्या तक नगर की सीमा पर पहुंच जाएगी। यह सुनते ही राजा गंभीर हो उठे। फिर बोले, महामंत्री जी, हमारी अस्त्र पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाए। जो आ गया महाराज, मैं अभी सारी व्यवस्था किए देता हूँ। राजा नागराजन विशेष रथ पर सवार होकर भव्य राज मंदिर की ओर चल पड़े तो महल से कुछ ही दूर स्थित था। अरे महाराज, महाराज अपने विशेष रथ पर अवश्य ही राज्य पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ठीक कहते हो, इस रथ पर महाराज अस्त्र शस्त्र पूजा के लिए ही निकलते हैं। देखते ही देखते युद्ध की बात नगर में जंगल की आग के समान फैल गई। उधर सारथी ने रथ को राज मंदिर के सामने पहुंचकर रोका। तब महामंत्री जी, कल शाम तक मंदिर के भीतर कोई ना जाने पाए और सेनापति को सेना की तैयारी का हमारा आदेश दीजिए। जो आ गया महाराज। इतना कहकर महाराज मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर के भीतर राजपुरोहित ने उनका स्वागत स्वागत करते हुए कहा, आइए महाराज, शस्त्र पूजन की सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ आरंभ हुई शस्त्र पूजा। ओम 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 ओम। अगले दिन शस्त्र पूजा के पश्चात इस तलवार को ग्रहण कीजिए महाराज। देवी के वरदान के कारण यह तलवार जिसके हाथ में होगी विजय श्री उसी के कदम चूमेगी। जय माँ। तलवार तलवार हाथ में लेते ही राजा नागर नागराजन के नेत्र से आंसू भर गए। वे बोले, मुझे क्षमा करना देवी माँ, यह तलवार आज फिर मानवता की भलाई और दुष्टों के नाश के लिए ही उठा रहा हूँ मैं। और फिर अगले दिन सूर्य की किरणें को धरती पर स्पर्श पड़ते ही दोनों ओर से युद्ध का शंख बज उठा। राजा सूलबाहु अपनी विशाल सेना लेकर नागराजन की सेना पर और राजा नागराजन की सेना सूलबाहु की सेना पर टूट पड़ी। अम्रपुष्प पर कब्जा कर लो। टूट पड़ो बहादुर सैनिकों, अम्रपुष्प हमारी जन्मभूमि है। दुश्मनों को चीर डालो, मार डालो। घमासान लड़ाई छिड़ गई। दोनों राजाओं के रथ आमने सामने थे। तलवारें आपस में टकराकर बिजलियां उत्पन्न कर रही थी। राजा नागराजन के प्रत्येक वार से उनकी दिव्य तलवार से बिजली उत्पन्न होती और हाय मैं मरा। देखते ही देखते सूलबाहु की आधी से अधिक सेना उन अदृश्य किरणों की शिकार हो गई। बचाओ। ओह, यह चमत्कार देख सवै सूर्यबाहु की बुद्धि उलट गई। यह कैसा चमत्कार है। मेरी तलवार से टकराते ही राजा नागराजन की तलवार मेरे ही सैनिकों का काल बन रही है। अगले ही पल नागराजन की अद्भुत तलवार सोच में डूबे हत प्रभा से खड़े सूलबाहु की गर्दन की ओर लपकी। और इसे ही कहते हैं किस्मत का उपहार। राजा सूलबाहु की गर्दन धड़ से जुदा होने में केवल कुछ ही पल शेष बचे। यह कि युद्ध समाप्ति का शंख बज उठा। ओह, सूर्यास्त हो गया। राजा नागराजन का हाथ का रुका रह गया। दूसरे ही क्षण वे दांत पीसते हुए कह उठे, सूलबाहु, आज तो तू मेरे हाथों से बचकर लौट रहा है, लेकिन कल मैं तुझे रणभूमि से जीवित नहीं लौटने दूंगा। सूर्यास्त होने के साथ ही युद्ध बंद हो गया। राजा सूलबाहु ने खेमे में पहुंचते ही आदेश दिया, खेमे उखाड़ लो, हम वापस लौट रहे हैं। और फिर सूलबाहु की सेना रातों रात गधे के सिर का सींग बन गई। उधर प्रातः जब राजा नागराजन के पास यह सूचना पहुंची, क्या सूलबाहु अपनी सेना के साथ भाग गया? जी महाराज, यह सत्य है। महाराज, मुझे लगता है सूलबाहु की इस तलवार की दिव्य शक्ति का एहसास हो चुका है और अब वह कभी वापस नहीं लौटेगा। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी, और एक प्रकार से यह अच्छा ही हुआ, अन्यथा आज फिर ना जाने कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि युद्ध में चढ़ जाती। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों की विधवाओं व बच्चों की देखभाल का उचित प्रबंध करो महामंत्री जी। अब इस दिव्य तलवार की हमें आवश्यकता नहीं रही है, अतः इसे राज मंदिर में वापस ले जाने की तैयारी की जाए।
जो आज्ञा महाराज। उधर राजा सूलबाहु अपनी इस हार पर तिल मिलाया हुआ था और कह रहा था, नहीं सेनापति वीरभद्र, युद्ध में जो अकल व ताकत का इस्तेमाल करना जानता है, जीत उसी की होती है। लेकिन महाराज, इस प्रकार छिपकर भाग जाने में हमारी कायरता सिद्ध हुई है, और अगर हमें अगले दिन के युद्ध का इंतजार करते करते तो पूरी सेना के साथ ही मारे जाते। राजा नागराजन अपनी दिव्य तलवार के द्वारा तबाही मचा देता और हम हाथ पर हाथ रखकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। हम अमरपुष्प पर आक्रमण अवश्य करेंगे वीरभद्र, लेकिन तब तक वह दिव्य तलवार हमारे पास होगी। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। हमें वह दिव्य तलवार चाहिए सेनापति, जो रणभूमि में किसी भी युद्ध का रुख पलट सकती है, और यह कार्य भी हम तुम पर ही सौंपते हैं। अगर 3 दिनों के अंदर हमें तलवार नहीं मिली तो तुम्हारे लिए मृत्युदंड हमने सोच लिया सेनापति वीरभद्र। आप बेफिक्र रहें महाराज, मैं इस तलवार को प्राप्त करने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। उसी दिन सेनापति वीरभद्र अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ अम्रपुष्प की ओर प्रस्थान कर गए। हाँ, एक बार यह तलवार मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद मैं राजा नागराजन को वे सबक सिखाऊंगा कि ही हा हा हा। शीघ्र ही सेनापति वीरभद्र अम्रपुष्प की सीमा पर बने कुछ पुराने खंडहरों के निकट जा पहुंचा। ठहरो, यहाँ से आगे हमें पैदल जाना होगा, सन्यासियों का वेश धरकर। सेनापति वीरभद्र के आदेश पर सैनिकों ने घोड़े वहीं छोड़ दिए और सन्यासियों का वेश धर लिया। ओम, क्यों, कैसा दिखता हूँ मैं? वाह, पूरे सन्यासी, हा 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 हा। अचानक सेनापति चिल्लाया, भीम सिंह संभलो, काला तेंदुआ! भीम बचो! लेकिन इससे पहले कि तेंदुआ भीम सिंह तक पहुंच पाता, भीम सिंह की उंगलियां में एक तीव्र चमक उत्पन्न हुई। हवा में कुछ सराया और दूसरे ही पल तेंदुआ का मृत शरीर उनके कदमों में पड़ा था। यह तो मर गया। घातक विष में डूबी यह कील उसकी मौत का कारण है। भीम सिंह, आज फिर तुमने अपनी श्रेष्ठता जाहिर कर दी। हाँ, वे तो है। इस विद्या को सीखने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था। अब हमें और अधिक समय व्यर्थ न करते हुए तुरंत राजमंदिर पहुंचकर वह दिव्य तलवार अपने अधिकार में कर लेनी चाहिए। हम तैयार हैं, चलिए सेनापति जी। उसके बाद वह राजमंदिर की ओर चल पड़े। राजमंदिर के बाहर 4 पहरेदार पहरा पर तैनात थे। इन चारों पहरेदारों को ठिकाने लगाकर ही हम भीतर जा सकते हैं। यह काम कौन सा मुश्किल है, हम चारों एक एक से निपट लेंगे। तत्पश्चात चारों विभिन्न दिशाओं में बटे गए और ओह उफ आह तड़ाक खचाक। मार्ग साफ होते ही चारों मुख्य द्वार पर आ पहुंच गए। देख देख सेनापति वीरभद्र भी वहां पहुंचता हुआ बोला, चलिए जल्दी करो, भीतर चलो। मंदिर का द्वार खोलकर सब भीतर आ गए, जहां पर दिव्य तलवार सुशोभित थी। यह है वे दिव्य तलवार, दिलावर सिंह, जल्दी करो, उठा लो इसे। अब यह कहाँ भागी जा रही है, इस पर हमारा कब्जा ही समझो। दिलवर सिंह ने आसन पर रखी तलवार एक ही झटके में उठानी चाहिए। यह तलवार पाकर महाराज की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन दूसरे ही पल वह चौंक पड़ा। अरे, यह क्या, तलवार उठ क्यों नहीं रही है? उसने दोनों हाथों से तलवार उठाने की चेष्टा में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। पसीने पसीने हो गया वह, किंतु तलवार ना उठा सका। यह देख सेनापति उसके निकट पहुंचाता हुआ तीव्र स्वर में बोला, क्या बात है दिलवर सिंह, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तलवार क्यों नहीं उठा पा रहे हो तुम? सेनापति जी, यह तलवार तो उफ बहुत भारी है, इसे उठाना मुझे अकेले का रोग नहीं क्या? भीम सिंह ने आगे बढ़कर कहा, तुम पीछे हटो, इसे मैं उठाता हूँ। भीम सिंह ने तलवार उठाने की चेष्टा की। आए, क्या कमाल है। यह देख सेनापति ने आदेश दिया, तुम सब मिलकर इस तलवार को उठाओ कमबख्तों। चारों जी जान से उस तलवार को उठाने में जुट गए, लेकिन तब भी वे तलवार को हिला तक नहीं सके। यह तो वाकई बहुत भारी है, हैं? अंततः तब सब थककर चूर हो गए। हमें क्षमा कीजिए सेनापति जी, यह तलवार उठाना हमारे बस का रोग नहीं है। अवश्य ही इसमें कोई माया जाल है जो यह हमसे उठ नहीं रही है। ओह, इसका मतलब हमें खाली हाथ ही लौटना होगा। और फिर जब
सेनापति वीरभद्र ने महल में लौटकर अपनी असफलता की सूचना राजा सूलबाहु को दी। क्या? लेकिन यह कैसे हो सकता है? युद्ध में तो महाराज नागराजन ने उस तलवार उठा रखी थी, और यकीनन नागराजन तुम्हारे उन सैनिकों से अधिक ताकतवर नहीं हो सकता। क्षमा करें महाराज, किंतु यह सत्य है कि हम पांचों मिलकर भी उस तलवार को हिला तक ना सके। फिर उठाना तो दूर दूर रहा। हा 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 हा। तभी एक अट्टहासा गूंज उठा। सामने खड़ा व्यक्ति को देखते ही सूलबाहु क्रोधित स्वर में बोला, कौन हो तुम? इस गुस्ताखी का दंड जानते हो? अवश्य जानता हूँ महाराज, किंतु गुस्ताखी माफ। अगर आप मुझे दंड देंगे तो फिर मैं उस दिव्य तलवार की भेंट आपको क्यों देने लगा? दिव्य तलवार की भेंट? हाँ राजन, सोच लो, तलवार चाहिए या दंड देना है? अगर अगर तुम हमें वह तलवार ला दो तो हम तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी वस्तु इनाम में देंगे। तो फिर समझ लीजिए महाराज की जादूगर चामुंडा की मदद से वह तलवार आपको मिल गई। फिर उसी रात राज मंदिर के निकट, कल रात की घटना के बाद आज मंदिर पर कई सैनिकों का पहरा है। सैनिकों से तुम निपटो, मैं तो तलवार मंदिर के बाहर ले आऊंगा। भीम सिंह की विषबुझी कील स्मारक शक्ति एक बार फिर काम आई। फट सट, रास्ता साफ है, चलो आगे चले आओ। जादूगर चामुंडा तीनों शीघ्रता के साथ भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचते ही जादूगर चामुंडा तेजी के साथ किसी मंत्र का जाप करने लगा। जय चामुंडा शक्ति, गुरु भैरव नाथ का पाल तोड़ माया जाल। फिर देखते ही देखते तलवार आसन से उठकर हवा में तैरने लगी। हा हा हा, यह चामुंडा शक्ति है। जल्दी करो, मंदिर से निकलो निकलो, जिधर हम जाएंगे यह तलवार उसी तरफ चलेगी। ओ, तीनों तेजी के साथ मंदिर से बाहर आ गए। उनके पीछे ही पीछे तलवार भी उड़ती हुई बाहर निकल आई। महाराज, तलवार पाकर तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण कर देंगे जादूगर चामुंडा। उधर अगले दिन प्रातः की जब राजपुरोहित अपनी पुत्री पुष्पगंधा के साथ राज मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर के कपाट खुले देखे, हे भगवान, अनर्थ हो गया, दिव्य तलवार गायब है। अब क्या होगा बापू? क्या वह आकाशवाणी सत्य होगी? जब देवी ने आपकी तपस्या पर प्रसन्न हो यह दिव्य तलवार देते हुए कहा था, भक्त, यह दिव्यास्त्र मैं तुम्हें वरदान के रूप में सौंप रही हूँ। मेरी पूजा के पश्चात यह शस्त्र तुम जिसे भी दोगे वह युद्ध में हमेशा अजय रहेगा। इसी के साथ देवी अंतर्धन हो गई और एक आवाज गूंज उठी, याद रखना, जिस दिन यह तलवार मेरे हाथों से निकल जिस दिन याद रखना जिस दिन यह तलवार तेरे हाथों से निकल गई उस दिन से इस राज्य का सर्वनाश आरंभ हो जाएगा। और इस आकाशवाणी का स्मरण होते ही राजपुरोहित भयभीत से महल की ओर लगभग दौड़ ही पड़ा। उफ, तुरंत महल में चलकर समाचार महाराज को देना होगा। महल के दरबार में यह समाचार सुनते ही राजा नागराजन के पांवों के नीचे से मानो जमीन ही निकल गई। यह आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? ना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस दिव्य तलवार को तो कोई उठा भी नहीं सकता, फिर वह गायब कैसे हो गई? उफ, यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा महाराज। और एकाएक ही राजा नागराजन निढल्ला से सिंहासन पर लुढ़क गए। ओह ओह, इसका मतलब हुआ कि अब देवी माँ की भविष्यवाणी सत्य होगी। यह राज्य सर्वनाश के कगार पर आ पहुंचा है। उफ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एकाएक ही महाराज चीख पड़े, सेनापति सेनापति, जय जी महाराज। नगर का चप्पा चप्पा छान मारो, उस दिव्य तलवार की खोज करो, जाओ, और जब तक तलवार मिल ना जाए मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। जो आ गया महाराज। सेनापति वहां से चले गए। सेनापति के बाहर निकलते ही महामंत्री कह उठे, महाराज, यह कार्य अवश्य ही किसी बहुत बड़े जादूगर का है, अन्यथा कुछ मत बोलो महामंत्री, केवल उस तलवार की खोज करो, अन्यथा राज्य की तबाही निश्चित है। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स को पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।